नमस्कार, मैं हूँ विकास कुमार। एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ मैं एक नई जानकारी के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं मिराई एसेट निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ के बारे में। ईटीएफ के बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में जानकारी दी थी। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो कृपया जाइए और उसे देखिए। अगर मोटे-मोटे तौर पे अगर मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, वो है कि ये जो नेक्स्ट 50 ईटीएफ है वो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स के जो स्टॉक्स हैं उसको मिरर करता है, उसके परफॉर्मेंस को रेप्लिकेट करता है। यानी अगर आप 756 रुपीज में अगर आप इसके एक ईटीएफ को खरीदते हैं तो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में जो भी पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं आप उसको उसी प्रोपोर्शन में आप इतने पैसे में आपको ये मिलता है। और अगर आप इसको देखेंगे तो इसका रिटर्न काफी शानदार रहा है। पिछले 6 महीने में इसने 26% से भी ज्यादा का रिटर्न जनरेट किया है। वहीं पिछले 3 महीने में 8.39% और एक महीने में करीब 4% का रिटर्न जनरेट किया है। अगर हम एक साल के भीतर देखें तो इसने बिल्कुल माइंड बॉगलिंग 68.55% यानी लगभग लगभग 70% का रिटर्न इसने जनरेट किया है। और इसका एनएवी है 756 रुपीज, आप देख रहे हैं। और जरा हम इसके एनएवी के अब इसके बारे में हम थोड़ा सा और जानते हैं। देखिए, अब इसका हम थोड़ा सा चार्ट देखते हैं। अब चार्ट को देखने से बिल्कुल साफ है कि इसका जो एनएवी 4 जून 648 का था वो अब बढ़ करके 753 का हो गया है। पिछले 6 महीने में भी काफी शानदार ग्रोथ देखने को मिल रहा है और एक साल में तो एकदम कमाल ही कर दिया है। 435.79 रुपीज इसका एनएवी था और अब यह 756 है। लास्ट 3 इयर्स में ये डबल हो गया है। लेकिन हाँ, एक चीज इसमें देखने वाली बात है कि सितंबर 2021 से लेकर 25 मार्च 2023 तक इसके प्राइस में कुछ खास बदलाव नहीं हुआ है। वो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स है उसने भी उतना ही रिटर्न जनरेट किया है। तो अगर इंडेक्स नहीं बढ़ेगा तो ईटीएफ भी नहीं बढ़ेगा। लेकिन होल्ड करने का फायदा ये है कि जब बिजनेस साइकिल टर्न होता है, जब मार्केट साइकिल टर्न होता है तो परफॉर्मेंस भी उसके हिसाब से बढ़ता है। तो जब इसका टाइम आया तो आप देखिए कि ये 3 साल में ही डबल हो गया। अगर इम्पेशेंट इन्वेस्टर अगर कोई होगा तो वो कहीं भी बीच में निकल जाएगा। तो इसीलिए हमें इस तरह के एसेट्स को लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना चाहिए। अब इसका हम देखते हैं कि जब से ये लॉन्च हुआ तब से क्या जनरेट किया है इसने। ये लगभग 1 जनवरी 2020 को लॉन्च हुआ था और उसके बाद इसका जो प्राइस है 207 रुपए तक चला गया था। वहां से ये लगभग लगभग 4 गुना हो गया है। यानी 4 साल में इस ईटीएफ ने लगभग लगभग 4 गुना रिटर्न जनरेट किया है। अगर आपने इसमें 1 लाख रुपए अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट किया होता, यानी लंपसम इन्वेस्टमेंट किया होता और फिर 10,000 रुपए का मंथली सिप अमाउंट यानी 10,000 रुपए हर महीने जमा किए होते तो 3 साल में आपकी रकम लगभग लगभग 8 लाख रुपए हो गई होती। जबकि आपका जो प्रिंसिपल होता वो सिर्फ 4,60,000 रुपए ही होता। जरा हम आइए देखते हैं इसका रिटर्न डिटेल क्या है।
ये देखिए क्या धांसू ग्राफ है। अब देखिए इसका रिटर्न्स ओवर टाइम कैसा रहा है। जो मिरई एसेट निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF है, उसका ईयर टू डेट यानी आज हम जिस दिन वीडियो देख रहे हैं उस दिन और पिछले वाले साल के उसी दिन से लेकर के इसका रिटर्न 40% रहा है। और अपनी कैटेगरी में मिरई नेक्स्ट 50 ETF का जो रैंक है वो 5 है। बहुत शानदार रैंक है ये, यानी ये टॉप 5 परफॉर्मिंग ETFs की कैटेगरी में आता है। और इसके इस कैटेगरी में 156 से ज्यादा फंड है, लगभग 156 फंड ही हैं उसमें। टॉप 5 भाई, ये तो शानदार है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब हम जरा इसके पोर्टफोलियो को एनालाइज करते हैं। इसके पोर्टफोलियो में 41.37% वैसे स्टॉक्स हैं जो जायंट स्टॉक्स हैं, वो लार्ज के भी बाप है। और एवरेज मार्केट कैप जो है वो स्टॉक्स का वो 1,55,000 करोड़ रुपए है। अब देखते हैं कि जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं, टॉप 10 स्टॉक्स में इसका टोटल इन्वेस्टमेंट 37% है। टॉप 5 स्टॉक्स में 21% है। और जो टॉप 3 सेक्टर्स हैं उसमें लगभग 51% है, 51% है। सबसे ज्यादा इस ETF का जो इन्वेस्टमेंट है वो फाइनेंशियल्स में है, 22.23%। इसके बाद इंडस्ट्रियल्स है जिसमें ये 15.35% है। लेकिन ये बात जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये जो परसेंटेज है ये ठीक वही है जो इंडेक्स में स्टॉक्स का वेटेज है, क्योंकि ये उसी को मिरर करता है। इसमें कोई फंड मैनेजर का डिस्क्रिप्शन नहीं चलता। अगर वो कोई फंड मैनेजर चाहे कि नहीं जी मैं तो इसको 25% कर दूं, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि फिर ये ETF का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ETF का मतलब ही है इंडेक्स को रेप्लिकेट करना, आप उससे कोई छेड़छाड़ ना करें। ये पैसिव फंड होते हैं, इनको पैसिव फंड कहते हैं। तो आप अब हम जानते हैं कि 756 रुपए में आप क्या क्या खरीदते हैं। जी हाँ, आप खरीदते हैं ट्रेंट, जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी कंपनी है और टाटा ग्रुप की कंपनी है ये। फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रियल्स में है। फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, हाल। ये सब डिफेंस के स्टॉक्स हैं, और इसलिए चूंकि डिफेंस के स्टॉक्स में काफी बढ़ोतरी हुई है इसलिए इसने भी काफी शानदार परफॉर्मेंस किया है। फिर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, देन REC है, टाटा पावर है जो एनर्जी एंड यूटिलिटी की कंपनी है, वेदांता है। तो आप सिर्फ 800 रुपए में इतने सारे आप देख रहे हो, अपने स्टॉक्स खरीद लेंगे। DLF है। अब और आपको क्या चाहिए? अब इससे ज्यादा तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। आपके सामने सोने की खान पड़ी हुई है, आपको सिर्फ इसको खरीद लेना है और आप बस बैठे रहो खरीद करके, और क्या। तो इसके साथ ही अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया बेल आइकॉन दबाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम नए नए वीडियो इस तरह के लेकर के आ सकें। और हमने जो इसके बारे में बताया है ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशनल वीडियो है। आप और भी इसके बारे में स्वयं रिसर्च कर सकते हैं, और आप स्वयं रिसर्च करेंगे तो कॉन्फिडेंस ही एक अलग लेवल का होगा। धन्यवाद।
हम फिर मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ। मैं एक नए ईटीएफ के बारे में बताऊंगा। आप हमारे साथ बने रहिए। कमेंट्स भी जरूर कीजिए। आपको अगर कोई नया वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक भी बता दीजिए, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद।